हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसे होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड कैप्रिकॉर्न में है तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हो और इसको गाइडेंस को आप इम्प्लीमेंट करके आपका बेस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर तक पहुँच सकते हो। तो चलो इस रीडिंग को मैं शुरुआत कर लेती हूँ। सफलिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। ये खुद पे खुद ही आ गया था। ओके, ओके। कार्ड्स आपको दिख रही है? ओके। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे ना यहाँ पे लग रहा है आप ऐसे कोई शख्स हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में ऐसा कोई शख्स आया है और था जो आपके साथ और एक वर्क एनवायरनमेंट में था, जो आपके साथ कुछ गलत मतलब धोखा सा कुछ किया था और आप हो सकता है कि आपसे कुछ छुपा रहा था। और ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा था इतने दिनों तक। राइट। आपको सच नहीं बताया जा रहा था। मतलब आपका जो वो प्रेजेंस है उसका चांस किसी ने ले रहा था। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, उसका क्रेडिट आपको में नहीं मिल रहा था, वो दूसरा कोई लेके जा रहा था। और आपको आपने कोई चीज़ किसी को बता रही थी और दूसरे को जाके कुछ और ही बता रहा था और आपसे कोई चीज़ से छुपाया जा रहा था। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक सरल स्वभाव लग रहे हैं। तो आपको अगर कोई धोखा दिया दिया जा रहा था, कोई कुछ छुपा रहा था ना, अब टाइम आ गया कि वो सच सबके सामने आने वाला है। मतलब आपका जो कोई गलती नहीं थी ना, वो सबके सामने आने वाला है। बट मुझे लग रहा है ना, ये आपसे धोखा दिया जा रहा है ऐसा कुछ, ये इससे ना आप हैबिचुएटेड होने वाले हो। मतलब ये अब आपसे आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और अगर इतने दिनों तक डाल भी रहा था ना, तो अप्रैल में जाके मैं देख रही हूँ ये जो इतना कुछ लोग आपसे आपके साथ कर रहे थे ना, तो आपको ये समझ में आने वाला है आना रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि मेरा ग्रोथ ही इतना हो रहा है कि लोग मुझसे जल रहा है। तो ऐसा कोई थिंकिंग पैटर्न आपसे अप्रैल में हो सकता है। तो इससे इससे इसके वजह से क्या होगा, वो जो लोग इतने दिनों तक बोल रहे थे अगर उससे आप रिएक्ट भी करते थे ना, तो इतना अब आप वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आप खुद का सेल्फ जो ओर्थ है, खुद का सेल्फ वैल्यू है, उसको पहचान रहे हो। तो इससे लोगों की बातें आपको अब तो कोई भी दिक्कत नहीं क्रिएट करने वाली है आपके लाइफ में। इतने दिनों तक अगर आपका थॉट प्रोसेस आपको रोक रहा था ना, ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझसे ऐसा क्या करता है, तो वो थॉट प्रोसेस आपका टूटने वाला है। ये लड़की को देखो, ये यहाँ पे बंधा हुआ है, ये यहाँ पे फ्री हो रहा है। तो यहाँ पे ना मुझे आप फ्री होने वाले दिख रहे हो। एंड आपका वो जो सच जो आपने कुछ नहीं किया, लोगों ही आपसे धोखा कर रहे थे और आपसे छुपा रहे थे, ये चीज़ भी सबके सामने आने वाला है। इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर इतने दिनों तक आपका कोई लाइफ में एक्स था जो आपसे धोखा दे रहा था, बट किसी को कुछ नहीं पता था, आपको भी समझ में नहीं आ रहा था, और आपका ब्रेकअप हो गया था जिसका रीज़न भी आपको पता नहीं था, आपको ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्यों हो गया, बट एक टाइम के बाद आप उसको छोड़ रहे थे कि चलो जो हो गया था हो गया, उसके लिए मैं तो अब इतनी दुखी नहीं हो सकती। तो अगर आप उसके बाद आपके लाइफ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना, तो मैं यहीं पे बता दूं कि वो जो रीजंस आप तब चाहते थे ना, वो रीजंस आपको अप्रैल में मिल जाएगा। अगर ब्रेकअप
किसी ने किया है बिना रीज़न के, तो आपको इस अप्रैल में उसका रीज़न पता चल सकता है। और कोई भी अगर एक्स था तो वो लौट के आ सकता है, और आपको उसका फिर से धोखा देने की एक कोशिश भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अगर एक्स लौट के आ रहा है तो उस चीज़ को थोड़ा सा सोच के कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे धोखा देने के चांसेस फिर से लग रहा है, क्योंकि आपका जो ये ग्रोथ है ना, इसमें बहुत लोग जलने वाले हैं आपसे। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की सक्सेस बहुत ही ज़्यादा है। ये एक अकेली लड़की है जो खुद के दम पे ना बहुत कुछ हासिल किया है। अगेन मैं यहाँ पे लड़की बोल रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि लड़का इसको लड़की समझ ले, मतलब लड़का या लड़की जो भी हो, ये जो कुछ भी हासिल किया ना, ये खुद के दम पे हासिल किया है, राइट। तो इससे ना बहुत लोग जलने वाला है, तो इस जलन की वजह से बहुत लोग आ गएगा एंड इसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। बट मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इससे आपको कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन प्रोटेक्शन आपके तरफ अवेलेबल है। यहाँ पे देखो, ये लेडी बैठा हुआ है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, जिसको पता है कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, खुद का एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि इम्पैक्ट को पता होता है कि कैसे करने से एनर्जी वैम्पायर्स को रोका जा सके। तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, एंड अगर कोई आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगी भी तो उसको वो कर नहीं पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप इतने स्किल्स आप इतने दिनों तक इकट्ठा कर रहे हो, और अप्रैल में आप कोई नई कोर्स कर रहे हो, कुछ हॉबीज़ को ग्रो कर रहे हो, हॉबीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपके पास इतना कुछ स्किल्स हो चुका है कि आप अप्रैल में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज महसूस करो कि आपको एट लास्ट करना क्या है, और मतलब ये भी हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो, तो इसके वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको एग्जैक्टली लाइफ में कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो इस चीज़ को कंफ्यूजन मुझे ये 2 कार्ड में ही लग रहा है, मतलब आप इतने काम में पटु हो चुके हैं ना कि आपको एट द एंड सोचना पड़ेगा कि आपको जाना किस तरफ है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से आप घर में बहुत दिनों से हो, तो आप ये भी सोच रहे हो कि बाहर जाने की या घूमने जाने की प्लानिंग भी यहाँ पे हो सकता है। अगर घूमने कहीं नहीं भी जा रहे हो ना, तो बस घर के बाहर चले जाओ, नेचर में चले जाओ, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर घूमने नहीं जा पा रहे हो तो घर के अंदर रहोगे तो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा लो महसूस हो सकता है। तो अगर आपको बाहर जाना है, बट लॉकडाउन की वजह से अगर जा पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हो तो थोड़ा सा घर के बाहर जाओ, ट्री के पास पास बैठो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे मुझे वर्ल्ड टूर भी कुछ कुछ लोगों के लिए रख रहा है, अगर नहीं भी हो रहा है तो प्लानिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो राइट डाउन भी कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। घर में कोई नई सेलिब्रेशन होने वाली है, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन भी मुझे दिख रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए शादी भी दिख रहा है। हो सकता है इतने दिनों तक शादी की दिक्कत थी, बट वो अप्रैल में जाके आपका फिक्स हो रहा है, तो इसके वजह से भी मुझे सेलिब्रेशन लग रहा है, क्योंकि आपको ना खुद को आप पता चल गया कि आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इतने दिनों तक आपको पता नहीं था, इसके वजह से आप एनर्जी वैम्पायर से इफेक्टेड बहुत ज़्यादा होते थे, बट अभी ना आपको पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। कुछ कुछ लोगों के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। आपको एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगेन यहाँ पे एनर्जी वैम्पायर्स की प्रेजेंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, जो आपको आपके लाइफ में कॉन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगी, जो आपको धोखा देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो सक्सेस है ना, ये उन लोगों को थोड़ा सा जेलस फील करवाने वाला है, तो उससे आपको आपके लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल मुझे दिख रही है। और सक्सेस आपको मिली है ये तो मुझे पता है, बट अभी ना मत रोको खुद को, क्योंकि आपके पास मुझे दिख रहा है ऐसे भी भयंकर कुछ स्किल्स है जो कि ना आपको सक्सेस और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो अगर इतने दिनों तक आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मत रोको, क्योंकि आप बहुत कुछ है जो आपको सीखना है। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेंटिंग में मुझे दिख रहा है, मंडाला आर्ट भी मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट लग रहा है। तो अगर आप इतने दिनों तक सोच रहे थे कि मुझे पेंटिंग सीखना है और मंडाला आर्ट सीखना है, तो वो अभी फुलफिल हो रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे खरीदने वाले हो, क्योंकि आपको गार्डनिंग में सडनली कुछ मतलब हॉबी जैसा महसूस हो तो आप गार्डनिंग भी कर सकते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो जो पहली अर्निंग होता है ना, वो लाइफ का पहली जो अर्निंग होता है वो भी मुझे दिख पा रहा है। तो इसके वजह से भी कुछ कुछ लोग आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके अच्छा नहीं चाहते वो भी आपके जेलस फील
कर सकते हो, तो ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे आप लोगों की स्किल्स अगेन बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा, तो आपके पास ऐसा कुछ भयंकर स्किल्स है, आप उससे थ्रू में अर्निंग करना मुझे दिख रहा है, तो ऐसा कुछ स्किल्स है। तो अगर आप ये भी हो सकता है कि यूट्यूब खोलना चाहते हो तो ये खोल सकते हो, क्योंकि उधर से मुझे ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत क्विकली होगा वो चीज़, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ स्किल्स, कुछ सिग्निफिकेंट स्किल्स मुझे आपके पास दिख रही है। तो चलिए मैं आपके लिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्ड्स ले लेती हूँ। सेलिब्रेशन अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहली कमाई का सेलिब्रेशन, बट जो कुछ भी होना खुद को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता है कि लोग जब सक्सेस मिल जाता है ना तो उसका थोड़ा सा ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सक्सेस आपको मिल चुका है, बहुत अच्छा है, उसके लिए सेलिब्रेशन भी कर रहे हो, बट उसके लिए खुद को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? नहीं तो उसको थोड़ा सा एनर्जी अफेक्टेड हो जाता है, तो आपको खुद को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़्यादा। मिरर मैजिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आप भटके हुए हो इतने सारे स्किल के अंदर एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ से जाना है और किस चीज़ को आपको लाइफ में रखना है और किस चीज़ को आपको प्रोफेशन बनाना है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फर्दर आप स्टडीज़ कौन सा करें और कोर्स कौन सा करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आपको अगर खुद को महसूस कर रहे हो तो मिरर मैजिक भी कुछ कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मतलब मिरर का जाके खुद को ही पूछो कि आपको क्या चाहिए, उससे आपको वो जवाब मिल जाएगा। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सिंगिंग बोल मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है। अगर सिंगिंग को मेडिटेशन नहीं भी कर रहे, कुछ भी मेडिटेशन हो करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट? यहाँ पे पानी मुझे बहुत ज़्यादा अगेन लग रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इमोशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो देखो कि आप इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाओ कि आपकी प्रैक्टिकलिटी दूसरों की इमोशंस को हार्म करे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगेन ईगो का थोड़ा सा भाव ज़्यादा हो सकता है सक्सेस की वजह से, तो खुद को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखना आपको सीखना है। तो इस चीज़ में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कुछ कुछ लोगों की पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतने दिनों तक जो सक्सेस आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हो ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसमें से कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी होगा जो आपको प्रपोजल देगा, और कुछ अच्छे शख्स भी होगा जो आपको प्रपोजल देगा, बट आपको चूज़ करना है कि आपको किसके साथ जाना है। बट आपके पास उतना प्रैक्टिकलिटी है कि आप चूज़ कर पाओगे। और अगर नहीं भी करना चाहते हो, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स सिंगल ही है, तो नहीं भी करना चाहते हो, अगर अकेले ही रहने से, तो वो जो भी करोगे वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है जिसका पता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो आपको बताना नहीं है, आपको ऑलरेडी आंसर्स आपके पास मिल जाएगा। अगर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो वो ईगो की वजह से हो रहा है। मेडिटेशन करके उसको ईगो को अगर घटा दोगे तो वो चीज़ आपके लिए सही हो जाएगा। मैं आपके लिए और एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहती हूँ। ओ हो, इतना नहीं चाहिए। इतना कार्ड चाह रहा है ना। तो चलिए आपका कार्ड्स एक्स्ट्रा 3 कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो किसी की विश फुलफिलमेंट हो सकता है। मतलब अभी तक आप कोई जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, कोई ड्रीम जॉब था, कोई ड्रीम था आपके लाइफ में, तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे उस ड्रीम को आपको वो जो ड्रीम है वो सुन लिया चुका है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर ऐसा कोई ड्रीम था कि आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, कोई बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, ऐसा कोई भी सिचुएशन है, तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि आपका जो वो विश है वो यूनिवर्स की तरफ से सुन लिया चुका है। यहाँ ये स्टार कार्ड होता है होप की कार्ड। बहुत ज़्यादा खुद को शांत महसूस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुद को पीस में महसूस करने वाले हो,
खुद को ऐसा लगेगा कि यार ये सब कुछ मेरे लाइफ में शांत हो गया। तो अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा शोर भी चल रहा है ना, तो आप उससे हट के ना थोड़ा सा पीस में आने के बारे में भी सोच सकते हो। तो इसके वजह से आप घर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पीस चाहिए, क्योंकि जो जो भी आपके लाइफ में चाह पैसा और कोई भी था वो आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हो। तो आप अभी ऑलरेडी पीस पीस चाहते हो, तो आप पीस के लिए काम करना चाहते हो। तो वो पीस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शोर भी है, तो आप कोशिश करो पीस में रहने की, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो जो ग्रेट आइडियाज़ है ना, वो जनरेट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस लग रही है। तो उसके लिए आपको पीस में जाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं अगेन बोल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा प्रपोजल आपके तरफ से आने वाले हैं, बिजनेस की तरफ से भी हो सकते हैं और लव लाइफ के तरफ से भी होने वाला है। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा शख्स आने वाला है। उसमें से एक शख्स होगा जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज में होगा। ये बिजनेस की प्रपोजल अगेन हो सकता है और लव लाइफ की प्रपोजल भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा लॉयल होगा ये शख्स, इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होगा। ये शख्स ऐसा होगा जो काम एंड घर की जो लाइफ है ना, फैमिली है, उसमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रिश्ता, शादी के रिश्ता भी आपके तरफ आ सकता है। बट इसका एज थोड़ा सा आपसे मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये शख्स ना बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने में पढ़ना पसंद करेगा। ये आपके भी ऊर्जा हो सकती है कि आप बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हो। वो शायरी, वो कुछ स्टोरी बुक्स, डिटेक्टिव की वो बुक्स होती है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ये शख्स की इंटरेस्ट हो सकता है और आपकी इंटरेस्ट हो सकते हैं। और कोई भी हो, ये सिचुएशन अब बहुत जल्दी जल्दी आने वाला है। मतलब ये जो शख्स आपके लाइफ में है, तो ये भी हो सकता है कि आप को एक सोलमेट की तलाश थी इतने दिनों तक, आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, तो वो भी मैनिफेस्ट होना मुझे इस अप्रैल में दिख रहा है। तो ये जो भी कुछ होगा ना, बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। अगर आप कोई शख्स हो एंड आपका दूसरों के ऊपर कोई अगर ऐसा फीलिंग्स है कि आप बताना चाहते हो, तो आप ना बोलने वाले हो उस लड़की को या लड़का को। बट ये जो भी होगा ना, बहुत जल्दी होगा। तो आप दोनों को समझने से पहले ही हो सकता है कि रिलेशनशिप हो जाए, रिश्ता फिक्स हो जाए। तो ये चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना यहाँ पे दोनों ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके दोनों की तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। वो जो नया प्यार होता है ना, एक दूसरे के लिए वेट करना, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए वेट करना, तो ये चीज़ में मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि तो नया प्यार, नया रिलेशनशिप इतने दिनों तक आप मैनिफेस्ट, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड वो विश आपको ऑलरेडी अप्रैल में फुलफिल हो रहा है। तो ये चीज़ में मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो यह कैप्रिकॉर्न, मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।